हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम जो है डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक रूल चल रहा था, जिसे हम जो है लॉग के सिंपल क्वेश्चन बता रहे थे। जो क्वेश्चन कैसे थे, जिनमें केवल एक था, एक ही वैल्यू थी, और अब 2 3 हो तो कैसे करते हैं पहले समझाएंगे। और अगर आप जो है नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, जो स्टूडेंट 12th के हैं उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई आप जो है पढ़िए। फिर आपको जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि आप एक साथ कहेंगे कि एक साथ जो है क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एक एक चीज़ को डिफाइन करते जा रहे हैं, और हम खुद ही ऐसे लेके बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि भाई बहुत टफ है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, तो लॉग का मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए थे और उनमें लॉग रूल बताया था। लॉग रूल को क्या कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं पहले बेसिक और जो आपको पूरा अप्लाई करते हैं वो बताया था। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो तो कैसे अप्लाई करेंगे वो बताऊंगा मैं दोनों तरह से। ठीक है, तो आप सभी जो है लाइक जरूर करा करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जुड़िए। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है एक्सरसाइज 5.5 और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन जो है लूंगा वही बाद में। ये देखिए 5.5 का एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो इस वीडियो में 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए, 2 अभी नेक्स्ट। जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू एक्स की पावर x है। समझ लीजिए, मैंने अभी जो है कराया भी नहीं था, x की पावर x है, तो मैं दोनों तरह से कराऊंगा। तो जहां पावर आए, पावर पे पावर आए, ठीक है, वेरिएबल की, तो वहां पे क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। और देखिए मैंने ये बताया भी था कि भाई आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब इसके दोनों का लॉग ले तो ये हो जाता है लॉग वाई, ये हो जाता है ये लॉग एक्स की पावर एक्स। तो देखिए इसे हम जो करते हैं तो एक्स लॉग एक्स लिखते हैं, और ये है लॉग वाई। आई बात समझ, लॉग वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और यहाँ देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूं तो ये हो जाता है डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी ऑफ एक्स। देखिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिखता हूँ लॉग, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। यहाँ पर इसका होता है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखते हैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं y को उधर भेज दूं तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से देखिए, y इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, जब हमने ये ले लिया वैल्यू, y की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, और ये लॉग एक्स की पावर एक्स। आ रही बात समझ में, ये डी अपॉन डी ऑफ एक्स, डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स की पावर एक्स। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो है इंडिकेट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो है बताना चाहूँगा कि आप इतना नहीं करें और डायरेक्ट आप इस फॉर्म को लिख दें, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने यहाँ से एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा दोनों का, तो आप जो है इतना न करके, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, हर पार्ट को अलग अलग करेंगे तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना करें, मगर आप जो है अच्छी तरह से करेंगे। तो देखिए कैसे, जैसे आपको ये लिखा है कि y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। ठीक है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मेट है एक तरह से, एफ एक्स की पावर जी एक्स लिखिए, और फिर डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स। आप आगे से जानते हैं, तो ये इसका फॉर्मेट बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने मैंने अब से पहले करा दिए या इसके बाद कराऊंगा, तो हमें ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
अब आप ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, पूरा बेसिक है। जैसे मैंने यहाँ से कराया, देखिए डिफरेंशिएशन नहीं किया, y की वैल्यू रखी तो ये कॉन्सेप्ट आया। इसको एक फॉर्मेशन में एक फॉर्मेट बना लेते हैं और इससे ऐसे तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर देखिए जैसे हमने बताया है, आप इसे नोट कर लें, आगे मैं डिफरेंशिएशन करके बता देता हूँ उसका। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर x यहाँ से लीजिए, और ये d अपॉन डी ऑफ x log x, ठीक है। जब x की पावर x बाहर है और ये जो है x बाहर, d अपॉन डी ऑफ x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, log x प्लस log x बाहर, d अपॉन डी ऑफ x का 1 होता है, log x का 1 अपॉन x, तो x की पावर x और ये होता है x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1। तो आप ये कह सकते हैं कि होता है x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये जो आंसर है, आप जो है हर क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इतना ही करते हैं तब भी आप जो है डबल क्वेश्चन होगा। आगे जो है मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर मिक्स क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में कैसे दे रखा है वो बताऊंगा, ठीक है। तो नोट कर लें, यहाँ से देखिए हमने जो समझाया बेसिक पूरा ये फॉर्मेट पे आ जाता है, फिर इसके बाद आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में यहाँ लिख दें कि एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू यू की पावर v लिख सकते हैं, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू की पावर v ऐसे लिख लीजिए, d अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग यू की पावर v। फिर आगे इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। मैं आगे के क्वेश्चन में इसी तरह से अप्लाई करूंगा। कल मैंने पूरा सॉल्व करके बताए थे, जिससे आप जो है उसे बहुत अच्छा सीख जाए, ठीक है। इससे हम ट्रिक में भी ले आते हैं, ट्रिक भी कह देते हैं। जिन बच्चों को ये सॉल्व नहीं करते वो समझते हैं ट्रिक है, पर ये ट्रिक नहीं है, पूरा बेस है, ठीक है। अब मैं देखिए क्वेश्चन लेता हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक का है। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज हम 5.5 कर रहे हैं, मैंने एक जो एग्जाम्पल आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं अब किसी एक बुक का ही क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ठीक है। 2 की पावर साइन x, मगर हमें अभी जब जैसे लॉग वाली कंडीशन में तो उसी से करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जो है वैसे करें। तो देखिए कैसे, पूरा वही कि भाई लॉग मेथड से आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स की पावर देखिए या एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, फिर माइनस पी एक्स की पावर क्यू एक्स हो, दो फंक्शन हो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स की पावर क्यू एक्स इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एफ एक्स की पावर क्यू एक्स जी एक्स वाली जी एक्स, ठीक है। फिर माइनस पी एक्स की पावर क्यू एक्स इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग पी एक्स की पावर लॉग पी एक्स की पावर क्यू एक्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बता दीजिए, 2 है तो 2 में लगेगा, 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में लग जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन इसको हम जो है अलग अलग पार्ट करके भी पूरा कर सकते थे, मगर हमारे पास देखिए इतना नहीं समय होता कि हमारे क्वेश्चन को 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 नंबर के क्वेश्चन को 4 पेजों में करें, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए वैसे तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला ही प्रोसीजर होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप ये लिख रखा है तो लिख सकते डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए x की पावर x डी अपॉन डी ऑफ x लॉग x की पावर x माइनस
ये है 2 की पावर साइन एक्स डी अपॉन डी ऑफ एक्स, 2 की लॉग 2 की पावर साइन एक्स, ठीक है, 2 की पावर साइन एक्स। तो देखिए ये जो पार्ट है हमने जो है यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखेंगे कि भाई x की पावर x तो एज इट इज होता है, अगर इसमें लिखें तो ये होता है डी अपॉन डी ऑफ एक्स, एक्स लॉग एक्स होता है ना। चलिए होता कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये लॉग कहीं पे भी x की पावर 2 है तो इसे लिखते हैं 2 लॉग x, अगर कहीं लॉग x की पावर 100 है तो लिखते हैं 100 लॉग x, अगर कहीं log 1/x है तो आप इसे लिख सकते हैं log x की पावर -1 या माइनस log x, ठीक है, -1 को माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से आप log की प्रॉपर्टी को यूज कर लें। और ये है देखिए 2 की पावर साइन x और d अपॉन डी ऑफ एक्स log 2 की पावर साइन x को क्या लिखेंगे साइन x बाहर, log 2 कांस्टेंट है तो ये log 2 साथ में रहेगा। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करें तो x की पावर x d अपॉन डी ऑफ एक्स log x माइनस 2 की पावर साइन x d अपॉन डी ऑफ एक्स को, इसमें देखिए log 2 बाहर रख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन x। आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन करें सही फॉर्मेट में रखना बहुत जरूरी है। अगर एकेडमिक में बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप जो है जंप ना करें, ठीक है, स्टेप को पूरा डिफाइन करते हुए रखें और स्टेप बाय चेकिंग होती है, आपको पता ही है सबको। तो देखिए x इंटू 1/x माइनस 2 माइनस, अच्छा तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना था, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, ये प्लस log x बाहर d अपॉन डी ऑफ एक्स एक्स। अब देखिए ऐसे -2 की पावर साइन x और log 2 बाहर d अपॉन डी ऑफ एक्स साइन x, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें हो गया और log x ऐसे एज इट इज और x का होता है 1, फिर -2 की पावर साइन x एज इट इज और log 2 एज इट इज और साइन x का होता है cos x, ठीक है। आगे बात समझ में, तो x से x कैंसिल है तो ये हो जाता है x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2, ठीक है, ऑर्डर में लिख दिया तो ये आपका आंसर है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसे अलग अलग पार्ट करके करता तो ये एक पार्ट ही इतने में आता, फिर दूसरा पार्ट करूँ, ठीक है। तो जैसा मार्किंग होती है उसी तरह का आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो फॉर्मेट बताया इसमें रखा है, ठीक है, फिर इसमें हमने देखा 2 पार्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाया, इसमें देखा कि इसमें ये log 2 कांस्टेंट है साइन x है तो साइन x का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया cos x, log 2 बाहर जो कि cos x होता है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि x बाहर फर्स्ट फंक्शन पहले लिख देते हैं एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख देते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाते हुए हमने ये सॉल्व किया क्योंकि log x का 1 कौन x होता है, x से x कैंसिल और x का होता है 1 तो ये आ जाता है 1 प्लस log x, x की पावर x बाहर है, ये 2 की पावर sin x इंटू cos x log। आगे समझ, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैंने लॉग का थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी बता दी, वो आप जो है बीच बीच में हम बताते रहेंगे और वैसे आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो करने जा रहे हैं आप ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, वैसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया था ऐसा, पर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट y इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4
होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल 4। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया है। अगर कहेंगे कि सर आपने वैसे करा तो उस तरह से भी कर सकते हैं और वैसे भी। अब आप देखेंगे कि मैंने बताया कि भाई आपको कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कैसे भी हो, ज़्यादा में संख्या में दे रखी है, तो ये जो पैटर्न है इसे आप कह सकते हैं y इक्वल टू यहाँ पे fx1 इंटू fx2 इंटू fx3 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है डॉट में इंटू fx4 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन फंक्शनों को एज इट इज लिख लेंगे fx1 इंटू fx2 इंटू fx3 इंटू fx4। ठीक है, ऐसे लिखा और डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी ऑफ एक्स। और ये किसका करेंगे, इसका लॉग लेंगे, लॉग इसका fx1 इंटू fx2 इंटू fx3 इंटू fx4। तो आपको पता है कि ये प्रोसीजर आपको रखना आना चाहिए आगे से, इतना तो आपको आना। अगर आपको पता है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी कहीं लिखा हो, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो सभी जानते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है आगे के पहले हमें ये इस तरह से आना चाहिए। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 का होल 4 इंटू डी अपॉन डी ऑफ एक्स। किसका लॉग लेने के बाद, लॉग कितना एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल 4। ठीक है, आप देखिए अगर जब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एज इट इज लिखनी है, इसमें गलती करने के चांस बहुत कम होते हैं स्टूडेंट के, और आप जो है अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें लॉग, इसमें डिफरेंशिएशन करने से लॉग की प्रॉपर्टी जो लगती है वो लगाते हैं। भाई इनटू में हो मैंने लिखा है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पहले लॉग एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 होल 4। ठीक है, ये मैंने देखिए ये जो है कोई भी स्टेप जंप नहीं करना, आप फिर दोबारा वही वैल्यू ऐसे फिर लिखेंगे, क्या थी, ये स्क्वायर था, ये क्यूब था और ये 4 था। ठीक है, तो ये एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल क्यूब एक्स प्लस 5 होल 4 इंटू। अब देखिए जब ये लॉग है तो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू अंदर लाएंगे और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस 3 और इसमें 2 बाहर रखे तो 2 डी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें आप कहेंगे कि इसमें 3 डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसमें कहेंगे कि आप प्लस 4 डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है, एक लॉग है एक एक्स प्लस 3 है, इसमें भी दो फंक्शन है, मगर यहाँ एक्स प्लस 4 का 0 होता है, एक्स का 1, 3 का 0 होता है, एक्स का 1 और 5 का 0 होता है, एक्स का 1। तो लिखते हैं क्या है, देखिए ये देखिए एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल क्यूब एक्स प्लस 5 होल 4 इंटू देखिए 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और इसका d अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 3 करते हैं। आप जैसे लिखना चाहें लिख दें, अगर मैं मानता हूँ कि आप जो कर रहे हैं तो पूरी प्रोसीजर से करें, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 डी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 4 आदत पड़ जाती है आपको फिर अच्छा लिखने की, प्लस 4 डी अपॉन डी ऑफ एक्स 4 1 अपॉन एक्स प्लस 5 डी अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए
ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। अब ब्रैकेट वाली की बात आती है। ब्रैकेट वाली देखिए, ये तो 1 हो जाता है, तो 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, ये वैल्यू आ जाती है। और आप इसे पूरा ही लिख दीजिए, यही आंसर है। x+3 होल स्क्वायर, x+4 होल क्यूब, x+5 होल 4। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका आंसर है। अगर हम वैसे करते हैं, ठीक है, तो पूरा पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बताइए। फिर दोबारा देख लीजिए, जब ज़्यादा वैल्यू होती है तो ये पावर बाहर आ जाती है, जैसे हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद फिर इनका डिफरेंशिएशन होता है लॉग लेते हुए, और उसके डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू आपका आंसर आ जाती है। क्लियर है? बताइए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें छोटा सा क्वेश्चन बनता है, अगर आंसर उसका इतना ही बड़ा होता चला जाता है। तो आप इसको, मैं पूरे स्टेप कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप जो है बहुत अच्छा मैथ आने लग जाएगा, कुछ स्टेप अपने आप कम होते चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ना ही उस पर कोई मार्क्स करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने अभी करा है क्वेश्चन नंबर ये 5 करा है। अब ये बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, मैं बता रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू x प्लस 1/x होल पावर x, x प्लस 1/x होल पावर x एंड प्लस x की पावर x होल पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये आपको दे रखा है, 2 पार्ट है, जैसा मैंने कहा कि भाई आपको 2 पार्ट आ जाए तो कैसे करना है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आपको पता है कि ये लगाएंगे dy/dx इक्वल टू u की पावर v d/d ऑफ x log v log u। ठीक है, तो आप जो है ये समझ लीजिए, ये पार्ट आपको हमेशा 2 बार लगाना है, 2 अलग अलग टर्म में। ये लगा दें dy/dx, क्या होगा देखिए, dy/dx इक्वल, आप एज इट इज इसे लिखेंगे x प्लस 1/x होल पावर x d/d ऑफ x। ठीक है, पावर आ जाएगी, जैसे देखा यहाँ पे ये है x ब्रैकेट x प्लस 1/x। ठीक है, x log 1/log x प्लस 1/x, फिर आ जाता है प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x d/d ऑफ x log 1 प्लस 1/x log x। ठीक, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर, आगे का समझ में? देखिए यहाँ पे नहीं तो 2 पार्ट लेके चलने पड़ते और तब हो पाता, और आप इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे और इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे, और ये पार्ट में लगाएंगे प्रोडक्ट टू और इस पार्ट में प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिए ये क्या है, ये है x प्लस 1/x होल पावर x। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 2 वैल्यू है, तो मैं प्रोडक्ट टू लगा देता हूँ। आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है x² प्लस 1 लॉग में माइनस लॉग x, चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आप देख लेंगे कैसे करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाता है देखिए, ये x d/d ऑफ x log x² प्लस 1/x एलसीएम ले लिया। अब देखिए प्लस log x प्लस 1/x एज इट इज रखते हैं d/d ऑफ x log x
ठीक है। तो ये एक पार्ट का हो गया। अब दूसरे पार्ट का है, ये प्लस लगाइए और x प्लस 1/x इधर हो गया। अंदर जो वैल्यू है देखिए, ये इसे log x लिख लीजिए, log x। तो ये पार्ट 1 प्लस 1/x बाहर, d/d ऑफ x log x, फिर log x बाहर, फिर d/d ऑफ x 1 प्लस 1/x। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए मैंने दोनों पार्टों को एक साथ लेके थोड़ा बड़ा लगेगा, पर आपको आना चाहिए। 4 नंबर कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार हमने जो है ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट और टफ क्वेश्चन रखा है, तो 6 नंबर में भी देखा गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है वो देख लीजिए, x प्लस 1/x होल पावर x। अब देखिए x तो एज इट इज है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो पार्ट है आप इसे ऐसे कह सकते हैं, log d/d ऑफ x log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, ये समझ लीजिए इन दोनों का। अब देखिए फिर है, बीच में प्लस लगा दीजिए और ये log, ये कितना x प्लस 1/x और x का होता है 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब प्लस इस पे आ जाइए, x की पावर 1 प्लस 1/x एज इट इज रखिए, और 1 प्लस 1/x इनटू में क्या वैल्यू आएगी, log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और 1 का होता है 0 और प्लस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। और देखिए अगर आपको ये डिफरेंशिएशन सही है और बिल्कुल इसी तरह से सेट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आना चाहिए। तो ये log x, log इसका देखिए क्या होता है, ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 और d/d ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1/x ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखिए पूरा सॉल्व भी हो गया ये वाला, तो ये कितना log x प्लस 1/x, इसका पूरा डिफरेंशिएशन आ चुका है। और इसे प्लस x प्लस 1/x अलग अलग करेंगे, 2 पेज पे आएगा। और इसमें देखिए कितना है, इसे लिखेंगे x प्लस 1/x स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। और इसमें देखिए प्लस माइनस की वजह से माइनस कर दीजिए, log x/x स्क्वायर, ठीक है। अगर आप जो है एक वैल्यू अब देख लीजिए, आप एलसीएम ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे एलसीएम ले लेंगे x स्क्वायर तो ऊपर ही लिख देंगे, और ये एज इट इज लिखेंगे, इसमें 2x और आ जाएगा, तो आप लिखेंगे x प्लस 1/x होल पावर x, और ये कितना 2x स्क्वायर, 2x और ये x 2x स्क्वायर हो गया, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x प्लस, ठीक है, प्लस ये देखिए प्लस log x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका देखिए बिल्कुल एक डिफरेंट ये x प्लस 1/x, और आप इसे ऊपर ही लिख सकते हैं, x की पावर कितना 2 है, तो ये लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस log x। अभी देखिए अगर हम चाहें तो और भी स्टेप कर सकते हैं, x स्क्वायर को यहाँ ला के, तो ये 1/x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है पूरा डिफरेंशिएशन समझ गए तो ये आपको ये डिफरेंशिएशन के हल, ये पार्ट हैं, चेन रूल वगैरह बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं, अगर डिफरेंट लगता है आसान है तो आपका होमवर्क दे देंगे। और जैसा कि मैंने भी बताया कि आप जो है पहले दिन आपने देखा होगा एक वीडियो में हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए कि स्टेप को देखे आप डरे नहीं, क्योंकि कई बार बच्चा देखता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, तो ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 पार्ट वाले हैं, 2 पार्ट वालों को अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहते हैं अलग अलग करना तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7
मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको थोड़ा सा ये लगा है कि बड़ा है तो आपको मैं 7 बता रहा हूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, और ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 है, तो बिल्कुल एक जैसे। तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 बताता हूँ और दोनों तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है log x की पावर x, log x की पावर x y इक्वल टू प्लस x की पावर log x। ये पार्ट है। अगर आप इसे चाहते हैं कि भाई अलग अलग करके भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं, आपको लगता है तो इसे y1 मान लें और इसे y2 मान लें। तो y1 क्या होता है? ये होता है log x की पावर x, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करें dy1 dx इक्वल टू log x की पावर x, तो एज इट इज आ जाता है। तो d अपॉन डी ऑफ x log x हो जाएगा, x log x, ठीक है। दो बार log आएगा क्योंकि ये यहां से देख लीजिए इसका log लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, तो log x होल पावर x, दिस इज टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। तो देन प्रोडक्ट रूल इज कितना, d अपॉन डी ऑफ x log x प्लस log x d अपॉन डी ऑफ x। आप देखेंगे कि ये log x होल पावर, ये क्या होता है x एज इट इज। इसमें देखिए इसमें डबल है, एक ये, तो ये पहले 1 और 2, तो log x का 1 अपॉन log x हो गया। फिर log d अपॉन डी ऑफ x log x, फिर देखिए log x एज इट इज, और x का होता है 1। तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू क्या आ जाती है कि log x होल पावर x, ये देखिए x अपॉन log x और 1 अपॉन x, एक और x आ जाएगा, x से x कैंसिल 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x log 1 आएगा, तो x का कोई जरूरत नहीं है, log x, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और आप लिखना चाहें तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं कि log x की पावर x, ये 1 अपॉन, पूरे में एलसीएम ले लें log x, तो ये क्या हो जाता है 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है। तो आप इस log x को इधर लाएं तो ये इसकी पावर a1 होती है, तो इसमें से देखेंगे अपॉन है तो ये कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log बेस c में x की पावर -1 और ब्रैकेट में 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है। तो देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट आपका ऐसे आ गया, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट y2 क्या है, देखिए y2 इक्वल टू x log x, पूरा लिखिए, ध्यान रखना, इसमें कोई शॉर्ट नहीं, कोई स्टेप कम कर देंगे तो मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो dy2 dx क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि x log x एज इट इज लिखेंगे, d अपॉन डी ऑफ x, इसमें log रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा log x इंटू log x, तो यह log x का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे x log x इक्वल टू d अपॉन डी ऑफ x log x का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे दो फंक्शन होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log x और d अपॉन डी ऑफ x मतलब 2 log x इंटू d अपॉन डी ऑफ x log x, तो ये हो जाता है x log x इंटू 2 बाहर लिख सकते हैं log x अपॉन log x का x। तो देखिए इसमें एक पावर कम करें, एक इस x की पावर 1 कहलाती है यहाँ पे, तो एक log x
1 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 2x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है आपका। अब हमें चाहिए क्या, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई 1 अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई 2 अपॉन डी एक्स, या वैल्यू रख दीजिए, पहली वैल्यू है log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x इंटू log x प्लस ये देखिए 2 की पावर 2 इंटू x की पावर log x माइनस 1 इंटू log x। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर है, और इसे आप चाहते तो पूरा बोर्ड यूज करके एक उसमें भी कर सकते। ठीक है, अगर जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप थोड़ा सा स्लो हैं और आप जो है डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए दोनों अलग अलग, और आप फिर एक साथ करेंगे तो आपका बिल्कुल आ जाएगा। प्रोसीजर वही है कि हमने थोड़ा बड़ा होने की वजह से अलग अलग किया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कितने हैं मैं वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कराया, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एज इट इज है, बहुत आसान भी है इससे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है, और क्वेश्चन नंबर 10। तो कितने क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये होमवर्क के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे ना आए तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आप जो है घर पे करेंगे, ये होमवर्क है। ठीक है, आधी बात समझ में। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको जो बताया जा रहा है डरने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो है इनको करें, क्योंकि आप अगर हम जो है चाहे कोई 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो बनाएं तो आपका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप फिर उससे एंड तक नहीं देखते। ठीक है, तो हमने सोचा है कि पहले आप इसे पढ़िए, आगे जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 10 तक आपको होमवर्क दिया है कि भाई जो 3 क्वेश्चन होमवर्क के, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाले एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से करते रहिए इसको। तो देखिए आज हम इस वीडियो में इतना ही कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो करते रहें, और ना आए तो पूछे जरूर। चैनल को देखिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने स्टूडेंट अभी जो है पूरा नहीं देख रहे वो देखें, क्योंकि आप जो है अब इस समय स्थिति बेहतर होती जा रही है। आपको पता है कि भाई लॉकडाउन वगैरह का धीरे धीरे छूट दे रहे, मगर एजुकेशन में कोई छूट नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एकदम प्रेशर पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहें और सारी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।